जय स्वामिनारायण। जय स्वामिनारायण। तो आज हम धोरण 8 हम आज की इकाई हम पढ़ने वाले हैं कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। तो आज है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के इकाई के लेखक है शंकर दयाल शर्मा के शंकर दयाल शर्मा के जो इकाई के लेखक है। तो यहाँ कि कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री हमारे कौन थे? देखिए, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री थे। तो चलो हम आज के लेखक का परिचय सुनते कि भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा कि जो हमारे लेखक है वो भारत के 9वें राष्ट्रपति थे कि उनका जन्म भोपाल में हुआ था कि आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई और आगे बढ़ने की पढ़ाई अपने क्रमश के आगरा, इलाहाबाद तथा कि लखनऊ में विश्वविद्यालय के तथा एमए एलएलबी की उपाधि प्राप्त की के बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कि उन्होंने पीएचडी की उपाधि और वहाँ पर वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात के भारत के लौटकर कि आप राजनीति में सक्रिय हुए कि शंकर दयाल शर्मा कि वो राष्ट्रपति में सक्रिय हुए और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर सम्मान प्राप्त किया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी है, जिनमें से के कुछ इस प्रकार है कि देशमणि, हमारे पथदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय कि हमारे चिंतन की मूल धारा है कि यहाँ हमें कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में हमें पढ़ना है कि कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के रेखा चित्र में लेखक के शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह उनके निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि कर्मठता कि कर्मों के गुण के कारण कि लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे कि लाल बहादुर शास्त्री एक सामान्य परिवार के व्यक्ति होकर भी कि वो देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे कि जब नेहरू जी का निधन हुआ कि उसके बाद लोगों की नज़र के लाल बहादुर शास्त्री पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि लाल बहादुर शास्त्री ही भारत की नींव को आगे बढ़ा सकते हैं और भारत की नींव को आगे बढ़ाने की शक्ति लाल बहादुर शास्त्री में ही है कि अटल आस्था, संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूल धारक था और कि इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण, भावना, कर्तव्य निष्ठा और कर्मठता और सेवा कि इस इकाई में हमें लाल बहादुर शास्त्री के मूल्य गुणों का भी हमें दर्शन होता है कि समर्पण, भावना, कर्तव्य, कठिनता, सेवा के बारे में हमें लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हमें इकाई में हमें पढ़ना है कि उनका पूरा जीवन निष्काम कर्मों से ही भरा रहता है कि वो कर्म पर ही अधीन रखते हैं। तो चलो हम इकाई का पठन शुरू करें। देखिए, शास्त्री जी के नाम के साथ कि कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है कि हमें क्या बताया गया है इकाई में
कि कर्मयोगी विशेषण जोड़ना उपयुक्त है कि क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। कि शंकर दयाल शर्मा कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का पूरा जीवन कर्म से ही भरा है। शास्त्री जी एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। तो लाल बहादुर शास्त्री कैसे परिवार में से आए थे? तो कि सामान्य परिवार में से आए हुए व्यक्ति थे। कि वो सामान्य परिवार में से आते हुए भी वो के देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे और कि जिस वो महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे कि उनके रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। कि वो महान पद तक पहुँचे, इसका रहस्य किनमें छुपा हुआ है? कि वो महत्व पद तक पहुँचे, उनका रहस्य के इनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे के उन लोगों में भी नहीं थे कि जो भाग्य पर भरोसा करते बैठे रहते हैं। कि लाल बहादुर शास्त्री के भाग्य पर के नसीब पर आधार रखे बैठे रहने वाले व्यक्ति में से नहीं थे और कि अचानक कभी सफलता मिल भी जाती है। कि बल्कि वे उन लोगों में से थे कि जिनको अपनी हथेली की लकीरों की बजाय कि अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। कि लाल बहादुर शास्त्री को कि अपनी हथेली की लकीर की बजाय हम कई बार सोचते हैं कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में लिखा है इतना ही मिलेगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि वो भाग्य पर भरोसा नहीं करते थे। कि अपने चिंतन कि वो जितना सोचते हैं और कर्म करते हैं कि कर्म की शक्ति पर कि वो अधिक भरोसा होता है और वे क्रमश अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। कि शास्त्री जी कैसे थे? देखिए वो अपने जीवन का रास्ता खुद ही अपने हाथों ही बनाते थे और शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। कि वो ईश्वर के प्रति कि वो फल अपने कर्म पर ही अधिक भरोसा रखते थे। कि कर्म करते थे तब वो फल की आशा की संपूर्ण भाव से ईश्वर से कि जो काम करते थे वो कि ईश्वर से समर्पित या भगवान से समर्पित रहते थे। कि यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति का अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा की उपेक्षित दृष्टि ही रखी थी और उनका जीवन दर्शन की गीता के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था। कि उनका पूरा जीवन ही गीता के आधार पर गीता के कर्मों के आधार ही उनका जीवन अधिक रहता था। देखिए इसीलिए शंकर दयाल शर्मा इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी की बजाय कि निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होगा। कि लाल बहादुर शास्त्री को निष्काम कर्मयोगी कहना क्यों उपयुक्त होगा? तो कि क्योंकि शास्त्री जी का पूरा जीवन के कर्म से भरा हुआ है और शास्त्री जी का रहस्य उनके कर्म योगी होने में ही छिपा हुआ है और वो हमेशा चिंतन और कर्म की शक्ति पर ही अधिक भरोसा रखते थे और मानते हैं कि कर्म ही ईश्वर है। इसीलिए कहा जाता है कि शास्त्री जी का जीवन कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ हमने आज इस पैराग्राफ में कि शास्त्री जी के कर्मयोगी कहना क्यों अधिक उपयुक्त है इसके बारे में पढ़ा।
आगे की इकाई के बारे में हम अगले दूसरे पीरियड में बात करेंगे। तो आपको ये पैराग्राफ अच्छी तरह पढ़ना है और आपको क्लास में ये पूरी इकाई अच्छी तरह पढ़ के बैठने हैं। तब देखिए कि प्रधानमंत्री के हमारे प्रधानमंत्री कर्मयोगी के लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के कौन थे? देखिए प्रधानमंत्री। लाल बहादुर शास्त्री कैसे परिवार के थे? एक सामान्य परिवार के थे। तो आपको ऐसे छोटे छोटे प्रश्न के अपनी कॉपी में अच्छे अक्षरों से लिखना है। तो हम दूसरा पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे। जय स्वामीनारायण।